नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। अगर आप जान पाते कि आप असफल नहीं होंगे, तो ऐसा कौन सा महान लक्ष्य होता जिसे आप अपने लिए तय करना चाहते। सफलता की राह में असफलता का भय ही सबसे बड़ी बाधा है और यही वयस्क जीवन में असफलता का प्रधान कारण भी बनता है। कल्पना करें कि आपकी कोई सीमाएं ना हो, आपके पास बहुत सारा पैसा, लोग, संबंध, दोस्त, संपर्क और अपने लक्ष्य पाने के लिए भरपूर प्रतिभा व योग्यता भी हो, तो आप अपने लिए कौन सा लक्ष्य चुनना चाहेंगे। आप क्या हैं और आप क्या पाना चाहते हैं, इस बारे में जितनी स्पष्टता से सोच सकेंगे, आपके लिए जीवन में लक्ष्य पाना उतना ही सरल होता जाएगा। सफलता के लिए प्रमाणित फॉर्मूला का उपयोग ही सफलता पाने का उपाय है। यह पता करें कि दूसरे सफल लोग क्या करते हैं, फिर स्वयं भी उन्हीं आदतों को दोहराएं। कारण और प्रभाव के नियम के अनुसार अगर आप भी वही करते हैं तो जो दूसरे सफल लोग करते आए हैं, तो आप भी वही नतीजे पाने लगेंगे जो वे पाते आ रहे हैं। यह लक्ष्यों को निर्धारित करने की सादी परंतु शक्तिशाली प्रक्रिया है कि आप इसके बल पर तत्काल अपने जीवन को रूपांतरित करते हुए उसे ऊर्जान्वित कर सकते हैं। यह तय करें कि आप चाहते क्या हैं। अधिकतर लोग ऐसा नहीं करते। अधिकतर लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, पर वे निश्चित तौर पर कोई एक काम नहीं करते। वयस्क लोगों के जीवन में असफलता का एक प्रमुख कारण यह होता है कि वे उन्हें लगता है कि उनके पास पहले से एक लक्ष्य है, पर उनके पास जो है उसे लक्ष्य नहीं कह सकते। उनके पास आशाओं, इच्छाओं व कल्पनाओं के सिवा कुछ नहीं है। वहीं दूसरी ओर एक वास्तविक लक्ष्य पूरी तरह से सुनिश्चित और स्पष्ट होता है। अगर आप 6 साल के बच्चे को अपना लक्ष्य नहीं समझा सकते, तो जान लें कि आप स्वयं उसके बारे में स्पष्ट तौर पर नहीं जानते। इसे लिख लें। जिस लक्ष्य को लिखा नहीं जाता, वह एक इच्छा या आशा मात्र बनकर रह जाता है। कहते हैं कि लक्ष्यों को समय सीमाओं के साथ आने वाले सपने माना जाता है। जब आप किसी लक्ष्य को लिख देते हैं, तो आपके लिए उसे मूर्त रूप देना और स्पष्ट तौर पर सामने लाना आसान हो जाता है। आप इसे देख सकते हैं, छू सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब यह एक अस्तित्व रखता है। इससे पहले यह आपकी कल्पना का एक अंश था, जैसे किसी बड़े कमरे में मंडराता हुआ सिगरेट का धुआं, जो कोई आकार या रूप नहीं रखता। केवल 3% वयस्कों के पास ही स्पष्ट व लिखित लक्ष्य होते हैं और बाकी लोग उनके लक्ष्यों के लिए काम करते हैं। वे अपने पूरे जीवन में बाकी लोगों की तुलना में उस गुना अधिक कमाते हैं। लिखित लक्ष्य रखने वाले लोग 1 साल में इतना अर्जित कर लेते हैं जितना दूसरे लोग 5 या 10 साल में भी नहीं कर पाते। आपका अवचेतन मन इसे एक आज्ञा के तौर पर प्रयोग में लाता है और इसे आपके पास लाने के काम में जुट जाता है। यह दिन रात आपके सोते जागते यही काम करता रहता है। लिखित लक्ष्य बहुत ही शक्तिशाली रूप धारण कर लेते हैं। एक समय सीमा तय करें। डेडलाइन आपके अवचेतन मन पर एक दबाव बनाए रखती है कि आपको कोई काम कितने समय में पूरा करना है। इस तरह आपकी महाचेतन शक्तियों को अपने लिए एक लक्ष्य मिल जाता है। ज्यों ही आप लक्ष्य लिखकर उसे एक डेडलाइन से जोड़ देते हैं, इस तरह आप भी उसे पाने के लिए आवश्यक चरणों पर काम करने के लिए प्रोत्साहित हो उठते हैं। डेडलाइन से जुड़ा लिखित लक्ष्य
आकर्षण के नियम को सक्रिय करता है। आप अपने जीवन में ऐसे लोगों, विचारों, संसाधनों तथा अवसरों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं जो आपको लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ने में सहायक होते हैं। अगर आप डेडलाइन के अनुसार लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते तो क्या होता है? बहुत सादा जवाब है, दूसरी डेडलाइन बना लें। कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं जिन पर आपका वश नहीं होता, वे आपके लक्ष्य की राह में बाधा बन जाती हैं। कोई चिंता नहीं, बस एक और डेडलाइन बना लें। याद रखें, कोई भी लक्ष्य अवास्तविक नहीं होता। आपकी डेडलाइन अवश्य अवास्तविक हो सकती है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।